आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज की खास बातचीत में, खास मुलाकात में हमारे साथ बेहद खास शख्सियतें जो बड़े बड़े सामाजिक कार्य करने के बावजूद भी बिल्कुल सरल और सिंपल रहते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ वह बेहद खास मेहमान है, मॉरिशस कंट्री से सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता माधवी कोमल। माधवी कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल पर। सबसे आगे मेरे सभी को प्रणाम। मैं हर हर महादेव जी, मैं माधवी कोमल मॉरिशस कंट्री से। जी वेलकम। माधवी कोमल जी, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। इंडिया आप आए हैं मॉरिशस कंट्री से। धन्यवाद। कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपना परिचय दीजिए। आप इंडिया आए हैं, क्या कुछ खास रीजन है यहाँ पे आने का मॉरिशस कंट्री से? रीजन ये है कि मैं खासकर आई हुई हूँ, जो कुंभ मेला हो रहे हैं, महाकुंभ मेला जो हो रहे हैं प्रयागराज पे, तो एक वेरी बिग रीजन है इसमें कि बुलावा आए हुए हैं। ये 2 दिन का प्रिपरेशन था, जब भी इतना जल्दी आना पड़ा। और हम संत महात्मा के बीच में है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी है कि आने के लिए। और यही हम बोलेंगे कि हम सब गॉड गिफ्ट हैं, महादेव जी का भक्त है, तो भगवान भोलेनाथ बुला रहे हैं, तो जब भी जाना पड़ रहा है। और हमारे सेवा यही है, यही हम बोलेंगे कि हम स्पिरिचुअल वर्क जो करते हैं मॉरिशस कंट्री से लेकर इंडिया तक 25 इयर्स हो चुके हैं। हम जुड़े हुए हैं यहाँ पे इंडिया से, और हमारे पूर्वज लोग यही का है। और हम यही बोलेंगे कि महादेव चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, रहे, समाज सेवा में रहे, स्पिरिचुअल वर्क पे रहे, और यहाँ पे भी इस्कॉन पे हम जुड़ते हैं, सबके बीच में रहते हैं। और यही हम बोलेंगे आपको। जी, माधवी कोमल जी, जी, जैसे कि आपने बताया आप इंडिया हमेशा आते रहते हैं। इससे पहले भी आप कोविड के बाद आए थे और फिर आपका आ जाना हुआ है इंडिया में। आज आप आए हैं यात्रा करने के लिए, महाकुंभ स्पेशल यात्रा करने के लिए। मॉरिशस कंट्री से प्रयागराज तक का सफर, कितना उत्साह था आपके अंदर और कितना उत्साह आपको देखने को मिला है जो वहां से लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? बहुत उत्साह थे, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ तो ऐसे मुझे इतना फील हो रहा है कि वहाँ का वाइब्रेशन ये छोटी मोटी वाइब्रेशन नहीं है जी, कि साक्षात जी महादेव जी वहाँ पे विराजमान है। जी, और माता लक्ष्मी जी भी हैं, और भगवान नारायण जी भी हैं, जी, और हमारे कार्तिकेय भगवान भी जी हैं, सभी जी, देवता देवी हैं, और गणेश भगवान जी भी हैं। तो ऐसे महसूस होते हैं कि ये एक बहुत सुंदर यात्रा है सबके लिए। महाकुंभ मेला अभी जो आए हुए हैं सबके बीच में, ये एक छोटी सी सफर नहीं है सबके बीच में, और ये एक बहुत सुंदर सफर है। और जो जिसको जाना पड़ रहा है, जिसको जा रहे हैं, यही हम बोलेंगे, तो महादेव जी उसको बुला रहे हैं, यही हम बोलेंगे। और जो नहीं जा जा पा रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी, प्रयास करके जाइए और वहाँ का आनंद लीजिए, यही हम बोलेंगे। मैं भी अभी जा रही हूँ प्रयागराज तक, और वहां से हम सबसे थोड़ी सी बात करेंगे लाइव फेसबुक तक, और दर्शन भी दिलाएंगे, और यही हम बोलेंगे। जी, माधवी कोमल जी, मॉरिशस कंट्री से इंडिया आने के बाद आपको कैसा महसूस देता है? हमेशा आप आते रहते हैं। मैं तो हमेशा आती रहती हूँ। ये क्या मैं बोलूंगी, ये तो सब एक बहाना है आने के लिए, क्योंकि जब हम आते हैं तो हमारे खुद का जो बिजनेस है यहाँ पे हम करते हैं, तो हम बिजनेस नहीं करते हैं तो यात्रा बन जाते हैं हमारे। जी, कैसे है, जैसे हम बोले कि हम स्पिरिचुअल वर्क पे है तो अन्य धाम पे रहते हैं, जी, काम को एक साइड पे हम रख देते हैं, थोड़ी बहुत काम हो जाते हैं, फिर भी ये एक बहाना हो जाते हैं हमारे मुझ पे कि भगवान जी मुझको बुला लेते हैं बार बार। एक समय तो हम आ रहे थे हर महीने, जब कोविड हुआ तो सब चीज चेंज हो गया है। कोविड के आगे हम चारों धाम किया था, बहुत आनंद भी लिया था चारों धाम पे। उसके बाद जब भी आज मुझे मौका मिला है महाकुंभ मेला में जाने का। जी, चलिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। माधवी कोमल जी, मॉरिशस कंट्री और भारत के बीच अभी कैसा रिश्ता है? मॉरिशस कंट्री भारत के बीच में एक ऐसा रिश्ता है कि यहाँ पे हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े दादा थे। जी, तो बड़े दादा यहाँ का उसका जन्म भूमि है, जैसे कि बंगाल पे। जी, और एक नाम है मैं भूल चुकी हूँ, बिहार पे। जी, बिहार पे मेरी दादी जी है। तो मेरे दादाजी का जन्म मॉरिशस कंट्री पे हुआ। जब बड़े दादा मॉरिशस गए
तो यहाँ से जो व्यवस्था हुई थी इंडिया लोग के लिए मॉरिशस लेकर जाने का, वहाँ पे काम करवाने का, तो जब भी एक नाम रहा, एक रिलेशन रहा मॉरिशस और इंडिया के बीच में, 2 घर हुए। जी 2 घर बने हुए हैं मॉरिशस के बीच में और इंडिया, फिर भी एक घर हुआ। 2 घर मिले तो एक घर हुआ। तो हम यही बोलेंगे, तो ये आज का रिलेशन नहीं है, बहुत साल, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि मेरे दादा तो नहीं है, तो उसका तो 100 साल होने वाला है। जी अब आप सोच सकते हो कि मेरे बड़े दादा का जन्मदिन कितना साल हो गए हैं, शायद 2 साल, 200 साल जी शायद। तो मैं यही बोलूंगी कि हमारे खून जुड़े हुए हैं इंडिया से। मैं तो कंटिन्यू आऊंगी यहाँ पे, हमारे काम तो बरकरार रहेंगे, जी कंटिन्यू रहेंगे। और हमारे जैसे कि जो हम काम करने आ रहे हैं यहाँ पे करने का कंटिन्यूस, यही हम दिखाना चाह रहे, जताना चाह रहे हैं कि हम सभी को हम ऐसे एक यात्रा पे ले जाना चाह रहे हैं कि सबको एक सीख देना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल पे रहो, स्पिरिचुअल ना छोड़ो। जी क्योंकि ये हमारे पूर्वज ने सिखा के गए हैं। जो स्पिरिचुअल पे नहीं है, बहुत दुख की बात होते हैं। क्योंकि मैं यही बोलूंगी, हर किसी को मैं निवेदन करके बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल पे रहो, आप पूजा पाठ में रहे, खासकर बहुत समय दो इसी पे। इसी में लाभ है, इसी में सब कुछ है, आपको इसी में सब कुछ मिल जाएंगे, काम सब कुछ है इसमें। मैं वेरी बिग एक्सप्रेशन के साथ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस यात्रा पे हूँ। मैं यही बोलूंगी, जो पूर्वज सिखा के गए हैं उसको जैसे एक तरफ ना रखो प्लीज, और उसको प्रयास करो आगे तक ले जाने का। या आपके बच्चे को, कोई भी हो, एक घर पे 5 इंसान रह रहे हैं तो सभी मिलजुल के जाओ इस यात्रा पे, इस सफर पे। बहुत सुंदर सफर है ये, जो हमारे पूर्वज सिखा के गए जी हैं। मैं छोटे से ये फॉलोअप करते आ रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ, जी अभी तक। इसलिए तो मैं समाज सेवा पे हूँ, और इसीलिए तो हम स्पिरिचुअल वर्क पे हैं। और हमारे गुरुजी भी हैं मॉरिशस पे, उसके साथ भी हम लोग सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं। जी सूरज नाम बिहारी है उसका, और कथावाचक है। जी तो मैं बोलूंगी यहीं से कि जिसका गुरुजी भी हैं तो फॉलोअप करो, और ऐसे ही मत बैठो, बच्चों को बहुत सीख दो छोटे ही से। 1 साल बच्चे हो रहे हैं तो उसको सीख दो, उसको गुरुकुल लेकर जाओ, छोड़ो कि बहुत कुछ सीख सकते हैं गुरुकुल पे, जब भी बच्चों का भविष्य अच्छी बनते हैं। जी यही हम बोलना चाहेंगे। जी माधवी कोमल जी, हाँ जी। अगर हम बात करें आपके सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर, जैसे आप सभी सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहते हैं, आपकी अहम भूमिका रहती है, उसी के साथ साथ जो मॉरिशस कंट्री के प्रधानमंत्री अभी जो रह चुके हैं, प्रवीण जगन्नाथ जी, तो उनके साथ भी आपका काफी करीबी रिश्ता रहा है। जैसे हमने देखा है हमेशा कि उनके घर आना जाना, तो इसमें क्या आपकी अहम भूमिका रहती है? देखो, मेरी अहम भूमि है, जैसे प्रवीण जगन्नाथ के साथ, सर जी के साथ, अभी तो जी एक्स मिनिस्ट्री बन चुके हैं, जबकि यस चुनाव हो चुके हैं और वो हार चुके हैं। अभी अभी दूसरे मंत्री आए हुए हैं हमारे बीच में, राम गुलाम जी हैं। तो राम गुलाम जी भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, दोनों साथ में काम हो रहे हैं। यही हम बोलना चाहेंगे, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, समाज सेवा में भी हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ हर किसी को एकजुट के मिल के रहो, काम करो अच्छे से। या एक्स मिनिस्टर को भी बोलूंगी, हर कोई मिलजुल के अच्छी से, जैसे एक नाव जा रहे हैं, सभी इस नाव पे बैठ के एक सुंदर सी यात्रा करो, जी अच्छी से सफर बनाओ इसमें। यही हम बोलते हैं, जी हर बार यही बोलना चाहूंगी। यही जी है हमारे मैसेज सभी के लिए, जी मॉरिशस कंट्री के लिए भी, और इंडिया के लिए भी, और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। जी हर हर माधवी महादेव। कोमल जी, एक सवाल और आपसे। हाँ जी। मॉरिशस कंट्री और भारत की अगर हम बात करें, अभी आपका कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है, वह प्रोजेक्ट कितने जल्द पूरा हो पाएगा और उसका उद्घाटन कब हाँ, देखिए, ये तक हो प्रोजेक्ट पाएगा? तो आ जाना चाहिए कोविड के आगे ही। जी तो ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है अभी। बहुत ज्यादा खुशखबरी आने वाला है इस साल का, 2025 का खुशखबरी तो स्टार्ट हो गया है आज ही से, जी आज ही से स्टार्ट हो गया है। जी तो इसी साल बहुत अच्छी खबरी, बहुत सुंदर खुशखबरी आ रहे हैं सबको देने का, मॉरिशस से लेकर इंडिया तक। जब अनाउंसमेंट करेंगे तो आप ही को हम बुलाएंगे ये जी खुशखबरी थैंक यू देने, सो मच। आपकी न्यूज की थ्रू से। जी माधवी कोमल जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, हाँ जी। आप मॉरिशस कंट्री से भारत आए हैं महाकुंभ स्पेशल यात्रा के लिए,
आपकी यह यात्रा सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद। आप भारतवासियों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हाँ जी, ज़रूर। मैं जो आपको लाइव देख रहे हैं? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि मैं भारत निवासी को हम बोलना चाहेंगे कि ऐसे ही आप सभी काम कीजिए, अच्छी यात्रा पे रहिए और एकजुट करके मिल के रहिए सभी, और सीख दीजिए बच्चों लोग के लिए। ख़ासकर मैं बोलती हूँ बच्चों को, जब भी बच्चे बड़े होते हैं, तो जैसे कि ये होना चाहिए कि हाँ, कि बच्चे बड़े हो गए हैं कि उसको नहीं सिखाना है, अब उसको पता है क्या करना चाहिए लाइफ में। तो मैं भारतवासी को हम यही बोलेंगे, हम सब मिल-जुल के एक ऐसे काम करेंगे कि भगवान जी ही बोलेंगे जय हो सभी को। जी, माननीय कोमल जी, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ भारत चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि एंड हर हर जी, महादेव। हर